नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। पूरे बिहार में भयंकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि बिहार में अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने वाली है और आंधी तूफान और वज्रपात भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में ही मानसून बिहार में प्रवेश कर सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका, नवादा, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में तीव्र वज्रपात हो सकता है। तो वहीं गया, शेखपुरा, नालंदा में भी भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। और साथ ही इन जिलों के लोगों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी है। जीतन राम मांझी के बाद अब मुकेश सहनी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दिया है। इन्होंने जनप्रतिनिधियों से ली गई पैसों की मांग कर दी है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि अब एनडीए में खेल शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी तो ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमला बोल ही रहे हैं, तो अब वीआईपी पार्टी वाले मुकेश सहनी ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है और मुकेश सहनी ने अब नीतीश कुमार से मांग कर दी है कि विधायक फंड से जो पैसा लिया गया था वो वापस कर दें। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने कोरोना से निपटने के नाम पर विधायकों और विधान पार्षदों के फंड से 2-2 करोड़ रुपए ले लिए हैं। तो अब बिहार सरकार में शामिल वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान तो कर ही दिया है, यानी कि अब वैक्सीनेशन में राज्य सरकार को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो लिहाजा अब राज्य सरकार को विधायकों और विधान पार्षदों के फंड से लिए गए 2-2 करोड़ रुपए को वापस कर देना चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा कि विधायकों पर जनता का काम करने का दबाव होता है और अगर उनके फंड में पैसे रहेंगे तो वे जनता का काम कर पाएंगे और जिससे उनके क्षेत्र का विकास हो सकेगा। बिहार में कोरोना से मौत में अचानक वृद्धि को लेकर अब तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना। जी हां, बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा एक ही दिन में 4000 तक बढ़ गया है। 7 जून को सरकार मौत का आंकड़ा 5424 बता रही थी, लेकिन एक ही दिन में इसकी संख्या बढ़कर 9375 हो गई। तो अचानक मरने वालों की संख्या में वृद्धि को लेकर अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट करके लिखा कि नीतीश जी, इतनी झूठ मत बोलिए और बुलवाइए कि उसके बोझ तले दबने के बाद कभी उठ ही ना पाए, और जब फंसे तो एकदम से ही एक ही दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार मौत का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई है और कहा कि नीतीश सरकार ही फर्जी है तो आंकड़े तो फर्जी होंगे ही। तो वहीं अब पप्पू यादव ने भी अब इसको लेकर ट्वीट कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार में मौत घोटाला, पटना में कल 1000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत की सच्चाई क्या है। और कहा जा रहा है कि पहले मौत के आंकड़ों को छुपाया गया था और अब उन्हें जारी किया गया है। तो आखिर यह खेल किसका है? स्वास्थ्य विभाग में मौत के आंकड़ों का घोटाला कौन कर रहा है? एनडीए नेताओं को मुकेश सहनी ने दे दी हिदायत और कहा कि बयानबाजी छोड़कर 19 लाख नौकरी देने पर काम करें। जी हां, एनडीए नेताओं ने तो बिहार वालों को 19 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया था, लेकिन सरकार अब रोजगार दे नहीं रही है। और कुछ दिन पहले तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बिंदु बना दिए हैं नीतीश सरकार ने। तो इधर अब उनके ही घटक दल के नेता मुकेश सहनी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बयानबाजी छोड़कर पहले 19 लाख नौकरी देने पर काम करें सरकार।
तो मुकेश सहनी का कहीं ना कहीं अपने सरकार पर इस ओर कहना है कि सरकार रोजगार दे नहीं रही है, नौकरियां नहीं दे रही है, बल्कि सिर्फ बयानबाजी कर रही है। मुकेश सहनी ने कहा है कि आप बयानबाजी छोड़कर पहले नौकरियां दें, पहले रोजगार दें। मुकेश सहनी ने सभी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि यह समय बयान देने का नहीं है, बल्कि लोगों से किए गए वादे पूरे करने का है। 16 दिनों के बाद नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी हो गए अनलॉक। सरकार ने भ्रमण पर लगी पाबंदी को हटाया। जी हां, बड़ी खबर है कि 16 दिनों तक पाबंदी झेलने के बाद अब आखिरकार नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी अनलॉक हो गए हैं। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के बाहर निकलने पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अब मंत्री अपने क्षेत्र का भी भ्रमण कर सकेंगे और कैबिनेट विभाग ने उन्हें अनलॉक करने का निर्णय जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए उनके बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी। हाजीपुर में दिन दहाड़े HDFC बैंक में हुई 1 करोड़ 19 लाख की लूट। कर्मचारियों और ग्राहकों को बनाया था बंधक। जी हां, बिहार में कुछ दिनों से क्राइम का रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं अब एक और नया मामला वैशाली जिले के हाजीपुर में जरुआ का है। यहां पर बाइक सवार 5 बदमाशों ने HDFC बैंक से दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख की लूट को अंजाम दे दिया है। दरअसल गुरुवार को बैंक खुलने के थोड़ी ही देर के बाद करीब 11 बजे लुटेरे परिसर में दाखिल हो गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और इसके थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने बैंक कर्मियों और एक ग्राहक को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं बदमाशों ने ग्राहक के 44,000 रुपए भी लूटकर भाग गए। बिहार में कोरोना से अब तक 9,452 लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में मिले 551 नए मामले। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 23 और लोगों की मौत हो जाने के बाद अब इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 9,452 हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में 1,06,483 सैंपलों की जांच की गई है और जिनमें से मात्र 551 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 6,895 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और आज मिले नए मामलों में से सबसे ज्यादा पटना में 63 मामले सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर बनी फिल्मों पर अब रोक नहीं। हाईकोर्ट ने सुशांत के पिता की याचिका को किया खारिज। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी पर कथित प्रस्तावित बनी या बनाई जाने वाली फिल्मों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और सुशांत सिंह के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल सुशांत सिंह के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म न्याय दी जस्टिस के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और ये फिल्म अब शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह के पिता ने आरोप लगाया था कि इस फिल्म के जरिए उनके दिवंगत बेटे की छवि को खराब किया जा रहा है। बिहार के स्कूलों में लगेगी टीकाशाला। छात्रों और टीचरों के साथ अब परिजनों को भी लगेगी वैक्सीन। जी हां, राज्य भर के सभी चिन्हित स्कूलों में टीकाशाला का आयोजन होगा और इस टीकाशाला में 18 पार के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक, कर्मी और उनके सभी परिजनों व अध्ययनरत छात्र छात्राओं के इच्छुक अभिभावकों को टीके लगाए जाएंगे। इसको लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार तथा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संयुक्त रूप से सभी DM, सभी सिविल सर्जन और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लक्षित लाभार्थियों के 100% टीकाकरण कराने का आदेश जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि प्रथम चरण में राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों और उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण चिन्हित विद्यालयों में टीकाशाला का आयोजन करके मिशन मोड में पूर्ण किया जाएगा
और उसके बाद द्वितीय चरण में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया जाएगा। इंटर में एडमिशन को लेकर एक बड़ी खबर है। अब अगले सप्ताह से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। जी हां, इंटर में दाखिला लेने के लिए अब छात्र छात्राओं को अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा। बिहार बोर्ड ने 13 जून तक स्कूल कॉलेजों को आवंटित सीटों पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और एक छात्र को कम से कम 10 कॉलेज या स्कूलों में आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। बिहार बोर्ड द्वारा कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों में जिलावार सीटें आवंटित कर दी गई है। इससे छात्र अपने ही जिला में आवेदन कर पाएंगे। बिहार में अब सरकारी प्री नर्सरी स्कूल बनेंगे। 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्र। खेल खेल में होगी अब बच्चों की पढ़ाई। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने जा रही है और सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यूं कहें कि चालू शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों के रूप में होगा और यहाँ के 46 लाख बच्चे विद्यार्थी होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करते हुए नीतीश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द ही प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों की मान्यता देने जा रही है और शिक्षा मंत्रालय व महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसे लेकर सहमति दे दी है और अब आंगनबाड़ी में कार्यरत सेविकाओं को प्री नर्सरी में दाखिला बच्चों को पढ़ाने सिखाने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण में उन्हें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा।